हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डिबग एंड डिप्लॉय। तो आज हम लोग अपनी कंप्लीट सी ट्यूटोरियल्स की लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको चार और अलग अलग प्रोजेक्ट्स इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में डाले थे। थोड़ा सा मुझे बीच में वीडियो अपलोड करने में ज़्यादा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब आगे से वीडियोस रेगुलरली अपलोड होंगे। तो ये जो लास्ट वीडियो है, इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें हम GUI का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो GUI का कॉन्सेप्ट क्या है और ये मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में, इसके बारे में भी अभी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट करता क्या और इसका क्या रिलेशन है GUI से। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली एक सी प्रोग्राम है जो एक डेस्कटॉप विंडो बनाता है SDL2 लाइब्रेरी की मदद से। और ये आपको CPU यूजेज, रैम यूजेज और नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेसेस जैसे जो डेटा है उसको सिमुलेट करेगा। सिमुलेट का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट में हम एक्चुअल डेटा को अटैच नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम के साथ। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम अभी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते टाइम आपको एक कॉटलिन की नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको एंड्रॉयड के APIs की हेल्प लेनी पड़ती है और कॉटलिन की मदद से एक JNI बनानी पड़ती है, जिसकी मदद से आप सिस्टम की जो एक्चुअल CPU यूजेज या रैम यूजेज की जो डेटा है उसको अपने प्रोग्राम में ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन बिना उसके पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि हम इसमें केवल सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम अभी उतना डीप में नहीं जाएंगे। मैं आपको इसमें कुछ फेक डेटा के बेसिस पे अ, अ, एक तरीके से कहें तो रिप्रेजेंट करूँगा कि किस तरीके से हम GUI का यूज़ कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले समझते हैं कि GUI होता क्या। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आज के टाइम पे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो उबंटू हो, चाहे वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सारे के सारे GUI पे वर्क करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें आपको टेक्स्ट या कमांड, मतलब टेक्स्ट बेस्ड कमांड के फॉर्मेट में आपका वर्क नहीं होता है। आप बेसिकली विजेट्स की मदद से इंटरैक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसमें कई बार आपके कीबोर्ड, माउस क्लिक्स और आप कह सकते हैं टच इनपुट्स का भी बहुत कह सकते हैं सिग्निफिकेंटली यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो हम GUI पढ़ने जा रहे हैं वो हम SDL2 लाइब्रेरी की मदद से पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, ये बात है कि SDL2 लाइब्रेरी कंप्लीट GUI नहीं है, लेकिन ये क्रॉस प्लेटफॉर्म compatibility इसमें है, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया है ओवर जो अलग वेरियस GUI लाइब्रेरीज़ है, जैसे कि रेलिब हो गई। तो यहाँ पे GUI के जो कोर एलिमेंट्स हैं वो विंडो है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है और इवेंट्स हैं। सो विंडो क्या होती है? विंडो बेसिकली एक, आप कह सकते हैं, अगर आप डेस्कटॉप में बात करेंगे तो ये जब आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो जो एक स्पेसिफिक साइज़ की स्क्रीन आपके सामने आती है उसको आप विंडो बोल सकते हैं। और अगर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो पूरी स्क्रीन के सामने एक एप्लीकेशन टाइप का वर्क आ जाता है, यानी कि आपका लॉन्चर पूरी तरीके से उसके नीचे अंडरलैप हो जाता है। वो जो स्क्रीन होती है वो ओवरलैप कर जाती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है डेस्कटॉप और एंड्रॉयड के बीच में। दूसरी है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करता है? लेबल्स बनाता है, टाइटल्स, मतलब जितना भी आप कह सकते हैं टेक्स्ट बेस्ड वर्क होता है GUI के अंदर, चाहे वो लेबलिंग में हो या फिर टाइटल्स में हो या वैल्यूज़ में हो, वो पूरा टेक्स्ट की मदद से होता है। ग्राफिक्स, बार्स, आइकन्स, शेप्स, आप समझ ही रहे होंगे। और इवेंट्स में, जैसे इवेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली चेंज या किसी टाइप का चेंज ट्रिगर, एक तरीके से कहें तो। जैसे कि माउस क्लिक्स एक टाइप के ट्रिगर होते हैं। कीबोर्ड में जब हम लोग कोई की टैप करते हैं तो उसको कह सकते हैं, या टच स्क्रीन में जो हमारे टचेस होते हैं वो भी एक तरीके का इवेंट क्रिएट करते हैं। तो आ, ये जो GUI होती है इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ ले सकते हैं या आप एंड्रॉयड ले सकते हैं। और अगर आप
टर्मिनल की बात करें या नॉन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो लिनक्स एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका। प्लस अगर आप एप्लीकेशन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो अगर आप टर्मिनल को अपने देखें हो डेस्कटॉप पे, तो टर्मिनल एक एग्जांपल हो सकता है नॉन GUI का, और जो बाकी एप्लीकेशंस या आप कह सकते हैं अलग अलग आपको विजुअल्स दिखाई देते हैं डेस्कटॉप पे, वो GUI की मदद से बनाए होते हैं। सो नेक्स्ट है, यहाँ पे हम जो GUI का यूज़ करेंगे वो SDL/SDL2.h लाइब्रेरी की मदद से करेंगे। ये लाइब्रेरी जब आप अपने कंपाइलर पे जाएंगे तो अगर आप डेस्कटॉप में हैं तो आपको इसको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये पहले से इंस्टॉल नहीं होती है। अगर आप एंड्रॉयड में वर्क कर रहे हैं, जिस कंपाइलर पे हम लोग अभी तक वर्क करते आए हैं, तो वहाँ पे एक इंस्टॉल लाइब्रेरीज़ का ऑप्शन होता है। आप वहाँ पे जाके SDL2.h लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं, SDL2 और SDL2_TTF.h, ये दोनों लाइब्रेरीज़ आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। अब ये करती क्या है, तो ये विंडो क्रिएट करती है और ये ग्राफिक्स रेंडरिंग करती है। रेंडरिंग के बारे में हम लोग आगे अभी देखेंगे कि रेंडरिंग क्या होती है। बाकी कीबोर्ड, माउस, टच इनपुट्स और टाइमर्स, ऑडियो वाया एक्सटेंशंस, ये सब इसके आप कह सकते हैं ऐसे चीज़ें हैं जो ये प्रोवाइड करती है। और ये क्या नहीं प्रोवाइड करती है वो है GUI का कंप्लीट टूल किट, जैसे कि Qt प्रोवाइड करती है, लेकिन ये नहीं प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर कोई बिल्ट इन बटन्स या मेन्यूज़ जैसी चीज़ नहीं होती, आपको अपने से बनानी पड़ेगी। बाकी ये लो लेवल होती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है, और यही इसका एक मेजर एडवांटेज भी है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेंडर। तो रेंडर बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जब हम आउटपुट को डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम रेंडरिंग बोलते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये कि जैसे मैंने कोई कोड लिखा, उसमें मैंने बताया कि मुझे एक बॉक्स बनाना है जिसकी कुछ हाइट है, कुछ विड्थ है, और उसके बॉर्डर में क्या कलर रहेगा या उसके अंदर कौन सा कलर फिल रहेगा। तो ये बेसिकली रेंडरिंग का वर्क है कि मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि मुझे ऐसे टाइप का बॉक्स चाहिए, और उसको जो सिस्टम है वो उस तरीके से विजुअलाइज करके मुझे दे रहा है। नेक्स्ट है कि कौन कौन से फंक्शंस आगे यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने वन लाइनर डेफिनेशंस भी दे दी हैं, जिससे आप को आगे जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं ये पूरी जो नोट्स होंगी इसको अपलोड भी कर दूँगा गूगल ड्राइव में, और वो लिंक डिस्क्रिप्शंस में शेयर कर दूँगा। तो ये कुछ है, जैसे कि इनिट हो गया, क्रिएट विंडो हो गया, विंडो क्रिएट करने के लिए होता है। बाकी रेंडर फिल रेक्टेंगल, अगर आप रेक्टेंगल विजेट बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या फिल होना चाहिए, मतलब कलर टाइप से, और ऐसी चीज़ें। बाकी डिस्ट्रॉय रेंडरर, ये सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। ऐसे ही इसका एक एक्सटेंशन है SDL2_TTF। तो ये जो लाइब्रेरी होती है ये बेसिकली ट्रू टाइप फॉन्ट्स की हेल्प लेती है। बेसिकली जो हमारा SDL2 होता है वो अपने से टेक्स्ट को ड्रॉ नहीं कर सकता, तो हमको इस लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता है अपने जो हमारी विंडो है उसके अंदर टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए। बाकी इसके लिए आपको अलग अलग फाइल्स इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। बाकी जो फाइल मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इंस्टॉल की है मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है, तो अब प्रोजेक्ट बनाने की बारी आ चुकी है। तो चलिए प्रोजेक्ट को बनाते हैं।
तो अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट सी ट्यूटोरियल्स का जो पूरा कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि आपको जो भी माइनर से माइनर डिटेल्स हों वो शेयर कर सकूँ सी लैंग्वेज के बारे में। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली अब बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये पूरी सी ट्यूटोरियल्स देखी है तो सी का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट अब नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर सके या जिसके बारे में आपको इस तरीके की फीलिंग हो कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है या मैं पहली बार इसके बारे में सुन रहा हूँ। तो इसके आगे जो आपको अब करना है वो है अपना एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ाना है। बाकी ये पांचों प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको दिए थे, ये प्रोजेक्ट्स एब्रप्टली नहीं दिए थे। ये प्रोजेक्ट्स बेसिकली एक एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है सी लैंग्वेज का उसको समझाने के लिए किया था, जैसे कि टर्मिनल्स में और जैसे सिस्टम मॉनिटरिंग जो आप अभी देख रहे हैं। तो और गेम डेवलपमेंट, ये सारी जो प्रोजेक्ट्स थे ये भले ही आपको एक्चुअल में कम्प्लीटली ना तो टर्मिनल बनाना सिखा रहे हैं, ना तो गेम बनाना सिखा रहे हैं, ना तो सिस्टम मॉनिटरिंग एप्लीकेशन बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन ये आपको एक कोर आइडिया दे रहे हैं कि अगर आपको फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है अपनी एप्लीकेशन का तो आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं या क्या आइडिया या क्या लॉजिक होनी चाहिए उसके अंदर। सो अभी इसमें इतना ही। आगे की जो वीडियोस आएंगी उसमें थोड़ा सा अब ब्रेक होगा क्योंकि बेसिकली सबसे पहली बात यह है कि अब आप लोगों को सी लैंग्वेज को थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं और ज़्यादा बेटर करने के लिए इसमें भी थोड़ी प्रैक्टिसिंग वगैरह लगेगी। अब जो मेरी नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो आपको एक हफ्ते में 2 दिन उसके वीडियोस अपलोड होंगे। वो मैं जब सीरीज़ स्टार्ट करूँगा तो आपको बताऊँगा। सो बेसिकली अब इस सीरीज़ के लिए इतना ही। तो चलिए फिर अब अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।